नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे अब एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 3। यानी कि हमने इससे पहले दो पार्ट पढ़ लिए हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट 2। यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 6 क्वेश्चन है, यानी कि 6 पार्ट है पहले क्वेश्चन के। तो हमने 4 पार्ट एक पार्ट में सोल्व करे, फिर उसके 2 क्वेश्चन वो और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने दूसरे पार्ट में सोल्व करे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके थर्ड है, और ये पार्ट भी कौन सा है दोस्तों, आपके थर्ड है। तो चलिए अपने तीसरे पार्ट को लेते हुए हम चलेंगे। हम चल रहे हैं दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसका पार्ट चल रहा है तीसरा वाला। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या लिखा हो दोस्तों? निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी से, यानी कि हमने एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा किया था। इन दोनों क्वेश्चनों को हमने सोल्व करने में कौन सी विधि का यूज किया था? प्रतिस्थापन विधि। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, ये समीकरण बना के दे नहीं रखे हैं। हमें क्या करना है? इनको समीकरण बनाना है और फिर उनको सोल्व करना है। यानी कि जो समीकरण बनेगा वो बनेगा दोस्तों एक्स और वाई में। किसमें बनेगा दोस्तों? एक्स और वाई में जो समीकरण बनेगा, एक्स और वाई में जो समीकरण बनेगा, उन समीकरणों को हम सोल्व करेंगे और फिर किसका मान निकालेंगे? एक्स का और वाई का मान निकालेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं के, यहाँ लिखते हैं दो संख्याओं का अंतर। यानी कि कोई संख्या है, एक संख्या होगी कोई, और कोई दूसरी संख्या, यानी दो संख्या, एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी। तो दो संख्याओं का अंतर है दोस्तों 26। एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, यानी कि जो बड़ी है वो छोटी वाली संख्या से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज लिखी हुई है वैसे बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा अपने को इसको समझना पड़ेगा। तो एक बार हम मान लेते हैं पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं सोल्व। यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ लिखते हैं माना कि, ये लिखते हैं माना कि पहली संख्या, पहली संख्या कितनी मान लेते हैं दोस्तों? पहली संख्या है वो मान लेते हैं अपन x, ठीक है। और दूसरी जो संख्या है दोस्तों, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y, ठीक है। पहली को मैंने कितनी मान ली? x, और दूसरी को मैंने कितनी मान ली? y। अब जरा सोच के देखो, दो संख्याओं का अंतर मतलब या तो ये वाली संख्या बड़ी है या फिर ये वाली संख्या बड़ी है। अब आप बताओ मैं किसको बड़ी मानूं और किसको छोटी मानूं? सीधे से मान लेते हैं, इसको तो मान लेते हैं दोस्तों बड़ी और इसको मान लेते हैं छोटी। यानी x को मैं मान रहा हूं बड़ी और y को मैं मान रहा हूं छोटी। यानी कि अब देखो, इसमें से मैं इसको घटाऊं, यानी कि यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो जो हम पहला समीकरण लेंगे वो कैसे लिखेंगे? ये कह रहा है कि जो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाओ। हालांकि यहाँ कोई बड़ी और छोटी नहीं दे रखी है, पर अपने को मानना है एक संख्या बड़ी है, तो ये संख्या है बड़ी। यानी कि अगर मैं बड़ी वाली संख्या में से, अंतर है ना, तो बड़ी वाली संख्या में से अगर छोटी वाली संख्या घटाऊं, ये इन दोनों का अंतर है। तो कितना आंसर आएगा अपने पास में? 26। ये बन गया समीकरण नंबर आपकी एक, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि द्वितीय यानी दूसरी शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि दूसरी शर्त के हिसाब से। दूसरी जो शर्त है दोस्तों वो क्या फॉलो कर रही है वो देखो, वो कह रही है कि जो आपकी एक संख्या है, यानी कि एक संख्या यहां लिखी हुई देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब बताओ जो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है बताओ पहले? इनमें से बड़ी संख्या तो है ये वाली और छोटी संख्या ये वाली। यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो इस वाली संख्या की 3 गुनी है। अब एक बार मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसको समझना है कि समीकरण लिखते कैसे हैं, क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि हम 3 को किससे इंटू करें किसको इंटू नहीं करें। अब समझेंगे 3 को किससे इंटू करना है और किससे नहीं करना है, वो यहाँ समझो। जैसे मान लेते हैं मेरी जो आयु है वो मान लेते हैं ऐसे ही मोटे मोटे पकड़ लेते हैं कि 24 वर्ष है, या फिर यूं मान लेते हैं, हाँ 24 वर्ष मान लो, चलो ठीक है। और आप जो ये पढ़ने जा रहे हैं सामने, या कोई छोटे साल का छोटा सा एक बच्चा है, उसकी आयु मान लेते हैं 8 वर्ष है। अब देखो मुझे इन दोनों को बराबर करना है। मेरी जो एज है वो इसकी एज से, यानी इसकी आयु से 3 गुनी है। कैसे? देखो यहाँ चॉइस है, लेकिन अब 3 से किसे इंटू करेंगे? क्या मुझे 3 से इंटू करना चाहिए? नहीं, 3 से इंटू ये जो छोटी संख्या होती है उससे होता है, तब जाके दोनों ही संख्या क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि अगर मुझे मेरी एज निकालनी है और इसके बराबर रखना है, तो जो छोटा है उससे अपन किससे इंटू करते हैं? 3 से इंटू करते हैं, तो हम दोनों की एज क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और समीकरण का मतलब ही ये होता है कि दो चीजों को आपको इक्वल करना है, बराबर करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? x है। यानी कि जो एक संख्या है, यानी कि ये वाली जो बड़ी संख्या है, यहाँ हम मान लेते हैं x। ये x जो है वो छोटी वाली संख्या है। यहाँ छोटी कैसे पता चल रही है? क्योंकि हमने बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करी है, तो ये छोटी है इसलिए। तो ये छोटी वाली संख्या है दोस्तों y। ये अगर मैं इसको 3 से इंटू करूं, इस छोटी वाली संख्या को मैं 3 से इंटू करूं, तो आंसर अपने पास में बड़ी वाली संख्या आ जाता है इस तरह से। तो इसको अब कैसे लिखते हैं? इसको यहां लिखेंगे दोस्तों x बराबर
3y। अब इस 3y को इधर लेके आओ, तो जो आपके समीकरण बनेगा दोस्तों वो इस तरह से बनेगा कुछ, यहाँ लिखेंगे x, इस 3y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3y, और फिर बराबर करेंगे, बराबर में अगर सारी चीजें हम यहाँ इधर लेके चले गए तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों 0, और इसको लिखें समीकरण नंबर अपने पास में 2। इस तरह से ये है दोस्तों आपके समीकरण 1, और ये है दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब जो हम सोल्व करेंगे, हम इतनी देर से हमने क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व किया है पूरे के पूरे, उसके अंदर 6 क्वेश्चन थे, फिर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व करा है, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो उसको अपन किस विधि से सोल्व करेंगे, हम उसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, लेकिन हमने ये सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व करते हैं हम अच्छे से सीख के आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इसको एक बार सोल्व करना जरूरी है, इसलिए हम इसका किस विधि का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि का। तो मैं ये दोनों समीकरण अगले वाले पेज पे लिख रहा हूँ, उसको चलते हैं सोल्व करने के लिए। चलिए यहाँ लेते हैं अपन समीकरण जो फर्स्ट है वो ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है 26, ये है आपके समीकरण नंबर 1, और फिर दूसरा लिखा हुआ है आपके दोस्तों ax माइनस 3y इज इक्वल टू समीकरण 0, समीकरण नंबर ये है आपके 2, यही लिखा हुआ है, एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, ये लिखा हुआ है x माइनस 26 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है। क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे, y का, तो सीधे सीधे लिखेंगे समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे, y का मान ज्ञात करने पर। तो ये समीकरण 1 लिखा हुआ है, यहां से मैं y का मान निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, ax माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिखा हुआ है, इस x को इस वाली साइड में भेजो, तो इधर बच जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 26 माइनस x, लेकिन मुझे तो y का मान निकाला था, यहाँ क्या है, यहाँ है दोस्तों माइनस y, अपने को माइनस वाई नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ y चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले माइनस को अपन भेजेंगे इस वाली साइड में, यहाँ बच जाएगा दोस्तों y बराबर, इस वाले माइनस को हम इधर भेजेंगे तो ये संख्या हो जाएगी प्लस की, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि जब माइनस इधर आता है तो इन सारे चिन्ह क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो जो प्लस की हो जाएगी उसको मैं लिख लेता हूं आगे, और अब ये प्लस की है इसलिए अब किसकी हो जाएगी, माइनस की, इसलिए इसको मैं लिख लेता हूं पीछे, इसको डाल दे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से हमने किसका मान निकाला है, y का, वो ये आ रहा है, अब ये वाला मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे छोटी सी लाइन कि यह मान यानी कि y का मान, किसका मान, y का मान कहाँ रखेंगे दोस्तों, समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, ये वाला मान समीकरण 2 में रख रहा हूं, तो समीकरण 2 कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो यहां जहां y दिख रहा है वहां लिखेंगे, तो यहां x की जगह तो लिखेंगे अपन x, फिर करेंगे माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, फिर y की जगह अपन बनाएंगे दोस्तों कोष्टक, और y का मान अपने पास में ये पूरा पूरा ये आ रहा है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 26 कोष्टक बंद, और फिर लिखेंगे अपन बराबर करके 0, यही वाला समीकरण मैंने लिखा है यहाँ पे, यानी कि x की जगह हमने x लिखा है, माइनस की जगह माइनस लिखा है, 3 की जगह 3 लिखा है, और y की जगह हमने कोष्टक के अंदर ये पूरी पूरी संख्या लिख दी, कोष्टक इसलिए क्योंकि हमसे गलती ना होए चिन्हों की वगैरह इंटू की, इनसे बचने के लिए। चलिए अब लेते हैं अपन इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे x, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे अपन x, फिर करेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 3। अब मैं इस क्वेश्चन को ओपन कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, यानी कि इस 3 को मैं x से इंटू करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 3x, और इस वाले माइनस यानी कि इस ये माइनस को इस प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस आएगा, तो मैंने माइनस लगा दिया, अब इस माइनस को इस प्लस से माइनस से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास में प्लस, और इस 3 को इस 26 से इंटू करेंगे, तो 3 को हम 26 से इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा अपने पास में दोस्तों, यहाँ आएगा 78। कैसे किया, 3 को इससे इंटू करेंगे तो 6 18, और 18 फिर बचेगा अपने पास में 1, और 6 को से करेंगे तो 78 आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे सामने 0। कैसे किया मैंने, इसको इससे भी इंटू किया है, इसको इससे भी इंटू किया है, फिर यहाँ माइनस इस वजह से यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं इसको आगे, यहाँ देखो ये कितने x लिखे हुए हैं, ये एक x लिखा हुआ है, समझने के लिए, वैसे एक x लिखा हुआ उसका मतलब भी एक x होता है। अब क्या करेंगे, ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो 3x में से एक x घटाएंगे, कितना बचेगा अपने पास में 2x, तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम दोस्तों, यानी कि माइनस का 2x, कैसे किया हमने, ये संख्या माइनस की बड़ी थी इसीलिए 3x में से एक x घटाएंगे, माइनस का 2x, फिर यहाँ बच रहा है प्लस का 78 इज इक्वल टू 0, इस 78 को अपन भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x, फिर ये उधर जाएगा तो ये प्लस का, इसलिए किसका बन जाएगा, माइनस का 78, फिर यहाँ पे जो अपने पास में x दिख रहा है दोस्तों, x रहने दो, और यहाँ चल रहा है माइनस का 78, और ये जो माइनस का 2 दिख रहा है वो इंटू में, इसलिए कहाँ चला जाएगा, बटावा के अंदर, इंटू कहाँ है दोस्तों, इन दोनों के बीच में, यहाँ है इंटू, इसलिए चला जाएगा बटावा के अंदर, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग इसमें जाता है दोस्तों 3 बार, और फिर यहाँ आ जाएगा 6 बार, यानी कितना गया 36, x की जो वैल्यू आ रही है वो दोस्तों आ रही है 36 यानी 36 आ रही है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू, और मैंने बताया था आपको y की वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधा ये वाला मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 के अंदर, 1 से हम y का मान निकालते हैं, फिर वो रखते हैं 2 के अंदर, 2 से अपने पास निकलता है दोस्तों समीकरण मतलब x का मान निकलता है, अब ये वाला मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 के अंदर, तो यहाँ से अपने पास निकल जाएगा y का मान, समीकरण 3 का है दोस्तों ये वाला, यहाँ लिखेंगे अपन सीधा सा यह मान यानी कि x का मान
x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, क्यों रखेंगे दोस्तों? रखने से किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है समीकरण जो 3 है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ y इज इक्वल टू x की जगह लिखेंगे अपन 36। एक बार मैं समीकरण लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से रहेगा ना। यहाँ लिख लेते हैं अपन x माइनस 26। यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अपने पास में आ रही है दोस्तों 36 और फिर करेंगे माइनस का 26। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास में 10। यानी कि दोस्तों x की वैल्यू आपके पास में ये आ रही है और y की वैल्यू आपके पास में ये आ रही है। यानी कि जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है दोस्तों? 36 है, और जो छोटी संख्या है वो कौन सी दोस्तों? 10 है। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, यहाँ आप चाहो तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, सही रहेगा। पहली संख्या, पहली संख्या कौन सी है दोस्तों? 36 है। और दूसरी जो संख्या है दोस्तों वो है आपके 10। ये रहे आपके आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखते हैं इसका नेक्स्ट वाला, यानी कि तीसरे का दूसरा। तो समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों, सॉरी मार्क दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले यहाँ इस चीज को यही पकड़ लो, ये क्या कहना चाह रहा है? संपूरक का मतलब होता है दो चीज होती है। एक तो होता है दोस्तों पूरक। पूरक का मतलब ये होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। मतलब कैसे? जैसे कोई दो कोण होंगे, जैसे एक मान लेते हैं 45 और दूसरा भी कितना होगा 45, इन दोनों का योग कितना है दोस्तों? 90 है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पूरक कोण, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे एक का मान 50 है, दूसरे का मान 40 है, तो इसका मान कितना आ रहा है? 90। ये दोस्तों पूरक है, ये संपूरक नहीं है। ये कौन सा दोस्तों? पूरक। लेकिन ऐसे ही ऐसे दो कोण जिनका योग होता है 180 डिग्री, यानी कि जैसे मैंने कहा है एक 100 है, तो दूसरा अपने पास में कितना होगा? 80 का, और इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 180। तो इन दोनों कोणों को दोस्तों अपन बोलते हैं संपूरक। क्या बोलते हैं दोस्तों? संपूरक। यानी कि जो एक दूसरे के क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो चलिए हमें पता है कि जो एक कोण होगा वो x मान लेते हैं, दूसरा कोण होगा उसे अपन क्या मान लेते हैं? y। तो वही करेंगे जो हम इतनी देर से कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ लिखेंगे माना कि, माना कि पहला, पहला समपूरक कोण, समपूरक कोण कितना मान लेते दोस्तों? x डिग्री मान लेते, ये डिग्री चल रहा है ना। फिर दूसरा मान लेते दोस्तों, दूसरा समपूरक कोण, समपूरक कोण जो होगा वो होगा दोस्तों y डिग्री। क्या होगा दोस्तों? y डिग्री। यहां लिख लेंगे अपन y डिग्री इस तरह से। ठीक है दोस्तों, पहला कितना मान लिया हमने? x डिग्री, दूसरा कितना मान लिया? y डिग्री। अब लिखते हैं प्रश्न के हिसाब से, यानी कि प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ये जो दोनों ही कोण दे रखे हैं, ये दोनों ही कौन से हैं? संपूरक है, और संपूरक का मतलब इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो बस सिंपल सा है, संपूरक शब्द से ही मैं इसको एक समीकरण बना रहा हूं, यानी कि यहां लिखेंगे ax प्लस वाई। अब मैं इसके ऊपर डिग्री नहीं लगा रहा हूं, हालांकि डिग्री लगाना जरूरी पर नहीं लगाना, सोल्व करने के लिए अपन डिग्री को छोड़ देते हैं। यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे पास में? 180 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, क्योंकि दोनों ही संपूरक हैं इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा? 180। ये है दोस्तों आपके समीकरण नंबर 1। अब मुझे इससे समीकरण नंबर 2, तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों? द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त कह रही है कि ये कह रहा है कि बड़ा वाला कौन। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा मान लेते हैं? जैसा आप बोलो हमेशा हम x वाले को बड़ा मानते हैं, तो चलिए हम बड़ा वाला लिखते हैं। ये लिख दिया हमने बड़ा वाला कोण। जो बड़ा वाला कोण है दोस्तों वो छोटे वाले कोण से, अब इसमें छोटा वाला कोण कौन सा है? देखो छोटे वाला कोण मान लेते हैं y, वो इससे कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। अब कैसे, इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लो, जैसे ऐसे मान लो मेरी एज मान लेते हैं 25 साल। कितनी मान लेते हैं? 25 साल। ठीक है, और मैं किसी से भी 18 वर्ष बड़ा हूं, या फिर यूं कह सकते हैं 8 वर्ष बड़ा हूं, ये तो बड़े हो गए। यूं समझ लो मैं 2 वर्ष बड़ा हूं। जैसे जो सामने पढ़ रहा है वो बच्चा है मान लो 20 साल का, या फिर 18 साल का मान लो, या फिर 20 साल का मान लो, ये मान लो 20 साल। अब मैं इससे कितने वर्ष बड़ा हूं? 5 वर्ष बड़ा हूं। तो जब हम दोनों की एज को बराबर करेंगे ना दोस्तों, तो क्या करेंगे? जो छोटा वाला होता है उसके अंदर हम 5 जोड़ेंगे। अब देखो तभी तो हम दोनों की एज बराबर होगी। तो यहां पर भी ऐसा करना है। बड़े वाला कौन सा है? x है, और जो छोटे वाला है वो कितना छोटा है? या फिर बड़े वाला है जो कितना बड़ा है? कितना बड़ा? बड़ा तो 18 डिग्री बड़ा है। यानी कि जो बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री बराबर है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, ये 18 छोटा है तो इसको बराबर लाने के लिए मैं इसके अंदर 18 जोड़ देता हूँ। यानी कि अब ये दोनों ही क्या होगा दोस्तों? बराबर हो गए। यानी कि इसकी जो भी, इसका जो भी मान होगा वो इसके अंदर अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो इसका वाला मान आ जाएगा। आया समझ में? तो अब इसको लिखते हैं समीकरण बना के। कैसे लिखते हैं? इस y को अपन लेके आ जाते हैं इधर, यानी कि यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 18 और यहाँ डाल दे समीकरण नंबर 2। ये तो रहे दोस्तों आपके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसको सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए तो अपन ले लेते हैं अगला वाला पेज। मैं दोनों ही समीकरण लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई
इक्वल टू पहला समीकरण लिखा हुआ 180 डिग्री, ये रहा समीकरण नंबर 1। फिर लिखा हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ 18 डिग्री, और ये है समीकरण नंबर आपके 2। यहाँ मैं डिग्री डिग्री नहीं लगा रहा हूँ ताकि सोल्व करने में थोड़ी सी अपने को आसानी रहे, ठीक है दोस्तों, पर ये सारी चीजें डिग्री में चल रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से किसका मान, y का मान क्या करेंगे दोस्तों, ज्ञात करने पर, ज्ञात कर लें। चलिए तो कैसे करेंगे, यहां से समीकरण को लिख देते हैं। सबसे पहले यहां लिख रहा हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और मुझे y की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इस x को अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, y इज इक्वल टू 180 एंड माइनस x, इसको डाल देते समीकरण नंबर 3। हमने y की वैल्यू निकाली, कुछ नहीं किया, सिर्फ इस x वाले x को उस साइड में ट्रांसफर किया है। अब लिखते हैं ये वाला जो मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, सीधा सा है। तो यहां लिखेंगे यह मान, यह मान, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ये वाला जो मान है समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में कौन सा है, यहाँ इस जगह पे कौन सा वाला मान, y का मान, यहाँ y लिख दो, सॉरी y का मान, यहाँ y लिख लो थोड़ा सा तरीका, यानी कि y का मान, y का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 लिखो पहले, सबसे पहले समीकरण 2 कहाँ है दोस्तों, ये रही x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब इसकी जगह पे अपने को रखना है y का मान, तो यहाँ ऐसे सोल्व करेंगे, x माइनस, कोष्टक का यूज करो ताकि हमसे गलती नहीं हो, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, ये क्या हमने सिर्फ ये वाला मान हमने यहाँ रखा है। अब इस कोष्टक को ओपन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम x, कोष्टक खोलेंगे तो दोस्तों ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का 180 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस, और साथ में लिखेंगे अपन x इज इक्वल टू 18। अब ये एक x यहाँ पे है और एक x यहाँ पे, एक x और एक x कितने हो जाएंगे, 2x, तो अब इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा अपने पास में 2x, फिर करेंगे माइनस का 180, फिर करेंगे 18 डिग्री। अब इस वाले को अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2x बराबर, इसको उधर भेजेंगे दोस्तों, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, यहाँ लिखेंगे 18 एंड प्लस का लिखेंगे अपन 180, इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आंसर आएगा अपने पास में 8, और फिर यहाँ पे 9 और या फिर 1, x की वैल्यू निकालें तो ये 2 चला जाएगा बटावा के अंदर, 198 बटावा अपन करेंगे 2, इसको काटेंगे कितना आंसर आएगा दोस्तों 9 और 9, x की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो आ रही 99 डिग्री, ये डिग्री में चल रहा है ना दोस्तों। बस अब ये वाला मान हम क्या रखेंगे समीकरण नंबर 3 के अंदर, तो समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पे, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 का है दोस्तों, ये रही समीकरण नंबर 3, तो ये वाला मान मैं रखूंगा इस वाली जगह पे, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों y इज इक्वल टू 180 माइनस 99, इस x की जगह पर ही मैंने दोस्तों क्या रख दिया, 99 रख दिया, बस। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 180 में से इसको माइनस करेंगे कितना गया, यहाँ पे 10 में से जाएगा कितना बच गया अपने पास में 1, और यहाँ बच गए कितने बच गए दोस्तों, कितने बच गए यहाँ पे, यहाँ बच गए दोस्तों, यहाँ 8 थे ना, तो यहाँ इधर यहाँ बच गए 7, 7 में से 9 घटाएंगे कितने बच गए अपने पास में 8, ये बच गए 81, और फिर यहाँ बच गया 0, यानी कि 83 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन पहला कोण, पहला समपूरक कोण, समपूरक जो कोण है दोस्तों वो कितने डिग्री का है अपने पास में, 99 डिग्री का है, जो बड़ा वाला है, और जो दूसरा यहाँ लिखेंगे दोस्तों, दूसरा समपूरक कोण वो कितना है दोस्तों 81 डिग्री का, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, पहले इसको अपन अच्छे से समझते हैं, मतलब जो कहना चाह रहा है, फिर इसको अपन इसके समीकरण बनाते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। हम कौन सी विधि सोल्व करें दोस्तों, विधि चलिए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से, है ना दोस्तों। चलिए तो अब सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, उसको समझते हैं, फिर इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है दोस्तों कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक बार मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, चलिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, यानी कि कितने बल्ले, बैट जैसे अपन बोलते हैं, 7 तो बैट लिए और 6 गेंद लिए, और उसको उसके रुपए कितने, उसके रुपए जो उसने पे किए दोस्तों वो किए हैं 3800, यानी कि 3800। एक बार जरा सोच के देखो कि हम अगर मार्केट में जैसे मान लो बैट लेने गए या फिर गेंद देने गए, तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं उससे पूछते हैं कि एक बेट का मूल्य कितना है। अगर हमें सिर्फ एक बेट का मूल्य पता चल जाए तो हम भले कितने ही बेट लें, उसको अपन उससे इंटू कर देंगे, जैसे हम 7 बेट लेंगे या 7 बल्ले लेंगे तो 7 से इंटू करेंगे। जैसे हमें एक गेंद का मूल्य अगर पता चल जाए तो हम 7, एक गेंद का मूल्य पता चल जाए तो फिर हम कितनी भी गेंदे लें, चाहे हम 6 गेंदे लेंगे तो उसे 6 से इंटू कर देंगे, 5 गेंदे लेंगे तो 5 से इंटू कर देंगे, सिंपल सा है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं सोल्व, फिर लिखते हैं माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं
सॉरी थोड़ा सा, बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं हम, एक्स रुपए, कितना मान लेते हैं, एक्स रुपए। वैसे ही एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं दोस्तों अपन, वाई रुपए। ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है वो देखो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बल्ले कितने अपने पास में, 7। एक बल्ले का मूल्य x है, तो दो बल्ले का 2x, तीन बल्ले का 3x। उसी प्रकार से 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x, फिर करेंगे प्लस, और फिर एक गेंद का मूल्य अपने पास में, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 6 गेंद का, जैसे दो गेंद का 2y, तीन गेंद का 3y, वैसे ही 6 गेंद का हो जाएगा 6y दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 6y, फिर करेंगे बराबर। इन दोनों के जो टोटल जो रुपए दिए थे वो कितने दिए थे दोस्तों, 3800, 3800 रुपए पे किए थे। इसको डालते हैं समीकरण नंबर हम 1। ठीक है। दूसरा, अब लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, दूसरी शर्त ये है कि इस बार हम बल्ले कितने ले रहे हैं दोस्तों, 3 बल्ले ले रहे हैं। इस बार हम बल्ले ज्यादा नहीं ले रहे हैं, इस बार हमने बल्ले कितने ले लिए, 3 बल्ले लिए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, 3x, 3 बल्ले हैं तो एक बल्ले का मूल्य 1x, तो 3 बल्ले का 3x, और गेंदे उसी प्रकार से 5 है तो 5y लिख लेंगे। और इस बार हमने जो उसको पेमेंट किया है वो किया है 1750, यानी कि 1750। इसको डाल दे समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास में ये दोनों समीकरण बन गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो निकालेंगे हम y का मान, और वो रखेंगे समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो चलिए इसको अपन ले लेते हैं अगले वाले पेज के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे दोस्तों, y का मान ज्ञात करने पर, y का मान ज्ञात करने पर। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ दोस्तों, वो लिखा हुआ है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 3800। एक बार चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ क्या, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है 7x प्लस 6y बराबर 3800, यही लिखा हुआ है। वो इसको अपन कर लेते हैं सोल्व। किसका मान निकालेंगे, हमें हमें मान निकालना है दोस्तों y का मान। तो कैसे निकालेंगे, इस 7 को अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों 6y इज इक्वल टू 3800, फिर करेंगे माइनस का 7x, और अब हमें सिर्फ y का मान निकालना है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 3800 में से 7x माइनस करेंगे और बटा में हम लिखेंगे 6। ये आ रहा है दोस्तों समीकरण नंबर आपके 3। और यह वाला मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 से हमने किसका मान निकाला दोस्तों, y का, और ये वाला मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो हम रखेंगे यह मान, यह किसका मान दोस्तों, y का मान। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, समीकरण किस में रखने पर दोस्तों, समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। जरा देखो समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा दोस्तों आपके समीकरण नंबर 2, यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ हम रखेंगे किसका मान दोस्तों, समीकरण 3 से, यानी कि y का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ अपने पास में 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 1750। और इसी समीकरण के अंदर हम किसका मान रखेंगे दोस्तों, y का मान। एक बार जरा चेक करके देख लेते, क्या यही लिखा हुआ है, हाँ यही लिखा हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो चलिए हम इसके अंदर किसका मान रख लेते हैं, y का मान रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 5, कोष्टक के अंदर लिखेंगे दोस्तों ये 3800, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 7x, और बटा हुआ क्या इसके अंदर आ रहा है दोस्तों 6, और फिर यहाँ करेंगे कोष्टक बंद, और सामने लिखा हुआ है दोस्तों 1750। इस तरह से इसको हम थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लेते हैं ताकि अपने को सोल्व करने में दिक्कत नहीं रहे। क्या कर ले सोल्व, चलिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे यहाँ कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम 3x, फिर करेंगे बराबर, यहाँ जो 5 लिखा हुआ है इस 5 को हम अंदर इंटू करेंगे, इसको हम इससे भी इंटू करेंगे और इसको हम इससे भी इंटू करेंगे। तो सबसे पहले इस 5 को मैं इससे इंटू कर रहा हूँ, तो 5 को मैं इससे इंटू करूंगा तो कितना, सॉरी यहाँ बराबर कैसे लगा दिया मैंने, यहाँ बराबर नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्लस, माई मिस्टेक। यहाँ लिखेंगे 3x, 3x, 3x प्लस, यहाँ लिखेंगे इसको से इंटू करेंगे अंदर है ना, 5 को इससे भी इंटू करेंगे और 5 को हम इससे भी इंटू करेंगे। तो 5 को हम इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा अपने पास में 0 0, और 5 को हम इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, बचे अपने पास में 4। ठीक है दोस्तों, फिर 5 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 15, और 3 हो जाएंगे यहाँ पे 19, और फिर करेंगे माइनस 5 को हम इस 7 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा अपने पास में 35, और 7 में आ जाएगा अपने पास में x, फिर करेंगे बटावा के अंदर दोस्तों यहाँ लिखेंगे 6, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना मान लेते हैं 1, और फिर लिखेंगे अपनी बराबर करके 1750। अब देखो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम कितने आएंगे दोस्तों, इसके लघुत्तम आएंगे इसके 6। ठीक है दोस्तों, इस 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 के इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करेंगे, कितना आएगा अपने पास में 18, यहाँ लिखेंगे हम 18x, फिर करेंगे प्लस, इस 6 का भाग 6 में जाता है एक बार, और 1 को इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 1900, 19,000 माइनस, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 35
एक्स फिर बराबर करके लिखेंगे अपन 1750। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे यहाँ से क्या करेंगे, इस 35x में से ये 18x माइनस करेंगे, तो 35 में से 18 माइनस करेंगे, कितना बचेगा अपने पास में, 35 में से 18 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा माइनस का 17x, और फिर यहाँ बच जाएगा अपने पास में प्लस 1900 बटा हुआ हम लिखेंगे दोस्तों 6, और फिर करेंगे बराबर 1750 बटा हुआ हम लिखेंगे दोस्तों 1। अब इसको अपन कर लेते हैं गुणा, इसको से इंटू करेंगे और इसको से इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे दोस्तों तो कितना आंसर आएगा अपने पास में, माइनस का 17x, फिर प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा अपने पास में दोस्तों 19,000, और फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ आ रहा है अपने पास दोस्तों कितना आ रहा है, ये कितना है दोस्तों अपने पास में 1750 को हम इंटू करेंगे 6 से। तो एक काम करते हैं, मैं एक बार इसका अगला पेज ले लेता हूं ताकि हमें यहाँ पे सोल्व करने। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, ये लिख लिया, अब करेंगे हम 1750 को इंटू करेंगे 6 से, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों, यहाँ करेंगे माइनस के 17x, और इस 19,000 को ऊपर भेजेंगे उस वाली साइड में, यानी कि पहले एक बार इसको इंटू कर लेते हैं, या कितना आंसर आ गया अपने पास में, 6 को से करेंगे तो 0, 6 को से करेंगे 30, फिर बच गया 3, 6 को से 42, 45 बच गया अपने पास में 4, 6 और 4 हो जाएंगे 10, इस तरह से, और फिर ये इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 19,000 इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अपन माइनस के 17x बराबर लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 19,000 में से हम क्या माइनस करेंगे दोस्तों, 10,500 माइनस करेंगे, तो कितना आंसर है यहाँ पे 8,500 बचेगा। हमें किसका मान निकालना है, ये आएगा दोस्तों माइनस का, हमें मान निकालना है एक्स का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 8,500 के अंदर भाग देंगे हम माइनस के 17 का, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 का भाग हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 5 बार, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी, एक्स बराबर अपने पास में आ जाएगा दोस्तों 500। कितना आ गया अपने पास में दोस्तों 500। अब देखते हैं, ये जो x का मान है दोस्तों, ये रखेंगे समीकरण नंबर किसके अंदर, 3 के अंदर, यहाँ लिखेंगे x का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ये जो x का मान है दोस्तों वो किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 का है दोस्तों, ये रहा समीकरण नंबर 3, यानी कि यहाँ पे हम किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों y बराबर, यहाँ लिखेंगे y बराबर, इसके अंदर हम किसका मान लिखेंगे, x का मान लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन 3,800, यहाँ लिखेंगे 3,800 माइनस, माइनस कितना लिखा अपने पास में 7x, 7x बटा हुआ लिखेंगे अपन 6। इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में, यानी कि इस वाली जगह पे हम x का मान रखेंगे, तो रख के देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों y बराबर, यहाँ लिखेंगे 3,800 माइनस 7 इंटू एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो दोस्तों कितनी आ रही है अपने पास में 500 आ रही है, और फिर बटा हुआ करेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे 6, तो जो y की वैल्यू आएगी वो दोस्तों कितनी आएगी 3,800 माइनस, मैं इसको से इंटू करूंगा कितना आएगा दोस्तों 3500, और फिर बटा हुआ अपन करेंगे दोस्तों 6, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे कितनी आ जाएगी 300, और इसमें मैं भाग दूंगा 6 का, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों, जो y की वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी अपने पास में 50। कितनी आएगी दोस्तों, y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 50। तो ये किसका मान आएगा दोस्तों x का, और ये किसका मान आएगा y का, यानी कि x और जो y के मान है यहाँ लिख लेते हैं अपन आराम से, यहाँ लिखेंगे x बराबर तो आ रहा है अपने पास में 500 आ रहा है दोस्तों, और y बराबर अपने पास में आ रहा है 50। तो बताओ x का मान जो है, x क्या चीज है, x क्या चीज है दोस्तों, तो थोड़ा समय से लिख लो, इसको यूं कर लेते हैं, y बराबर अपने पास में आ रहा है दोस्तों 50 आ रहा है इस तरह से, है ना, तो यहाँ अलग से लिख लेते हैं अपन आराम से, यहाँ लिखेंगे बराबर दोस्तों कि x बराबर, यानी x किसका मान है दोस्तों, x का मान है एक है एक बल्ले का मूल्य, यानी कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का जो मूल्य है दोस्तों वो कितना है अपने पास में 500 है, और एक गेंद का जो मूल्य है दोस्तों वो कितना है अपने पास में 50 रुपए है, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, ये तो था आपके क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहले का तीसरा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर चौथा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेंगे ना तो फिर ये क्वेश्चन अपने से अच्छे से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों जैसे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, यानी कि हम जब, यूं समझो आप इसको, यूं समझो जैसे मान लो तो ये कोई टैक्सी है दोस्तों, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ कोई टैक्सी है, मान लो, ठीक है दोस्तों, ये कोई टैक्सी है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब ये कहना चाह रहा है कि अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इस टैक्सी में जाके कहीं स्थान पर जाना है, यानी कहीं दूर स्थान पर जाना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, ये कह रहा है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि ये कह रहा है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। देखो कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कहना चाह रहा है कभी कभी क्या होता है, जैसे इसका एक स्थायी शुल्क लगता है, जैसे हम इस टैक्सी में बैठे
और इतना भाड़ा तो अपने को देना ही देना है, भले हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, यानी कि उसका एक फिक्स शुल्क होता है, यानी कि आपको 30 रुपए तो देने ही देने। जैसे एक मानने के लिए बता रहा हूँ, जैसे हमें, जैसे मान लो यहाँ से कहीं दूर जाना है, जैसे मान लो राजस्थान से हम जा रहे हैं किसी दूसरे, मतलब जैसे राजस्थान है किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। जैसे राजस्थान से अगर अपन दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो ये टैक्सी वाला कहता है कि जैसे ही आप यहाँ बैठोगे तो एक स्थायी शुल्क तो आपको लगेगा ही लगेगा, भले ही आप जाओ या मत जाओ। एक बार अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको एक कुछ जो उसकी मिनिमम शुल्क है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अब बाकी का जो शुल्क है वो इस टैक्सी के किलोमीटर पे, यानी कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसके हिसाब से, 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसके हिसाब से, 3 किलोमीटर जाएंगे तो उसके हिसाब से, मतलब वो फिर किलोमीटर के हिसाब से इंटू हो जाएगा, इंटू होता जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा यूं समझाऊं, जैसे मान लो कि इसका स्थायी शुल्क कितने रुपए मान लो दोस्तों, 10 रुपए मान लेते हैं, कि अगर आप टैक्सी में बैठ के उतर गए तो भी आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, और बैठे हैं तो भी आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, और यहाँ से आप जितने आगे जाएंगे तो ये 10 रुपए तो आपको पहले देने पड़ेंगे। अब बाकी का जो है किराया वो देखो, जैसे आप 1 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर पर किलोमीटर का किराया मान लो 100 रुपए है। कितने रुपए दोस्तों? 100 रुपए। तो 1 किलोमीटर का 100 रुपए, तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा अपने पास में? 200 रुपए। और 3 किलोमीटर का 300 रुपए। तो 300 रुपए तो ये देने ही देने हैं, साथ में ये 10 रुपए भी देने हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन वाला। तो यहाँ सबसे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना कि माना कि क्या है दोस्तों, एक टैक्सी है। ये कह रहा है कि टैक्सी का नियत भाड़ा जो फिक्स है, नियत जो भाड़ा है, नियत भाड़ा यानी कि किराया, जिसे अपन कह सकते हैं किराया, वो कितना है दोस्तों, मान लेते हैं 100 रुपए। ये तो आपको देने ही देने, जैसे आप टैक्सी में बैठे तो ये आपको तो देने ही पड़ेंगे, अब भले आप जाओ या मत जाओ। दूसरा फिर आपसे कह रहा है कि ये कह रहा है कि प्रति किलोमीटर का, यानी कि जो प्रत्येक किलोमीटर का, यहाँ लिख दे प्रति किलोमीटर का, प्रत्येक किलोमीटर का किराया या भाड़ा कह सकते हैं अपन, प्रति किलोमीटर, यानी हर एक किलोमीटर का जो भाड़ा है दोस्तों वो अपन मान लेते हैं वाई रुपए। कितना मान लेते हैं? वाई रुपए। ये तो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगरी में टैक्सी भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त जो फिक्स फिक्स भाड़ा है, उस उसके अतिरिक्त जो चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए, ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देने हैं। अब दिक्कत ये नहीं है दोस्तों, दिक्कत ये है कि 10 किलोमीटर तो चला गया, उस 10 किलोमीटर के अंदर उसने पैसे कितने दिए? 105 रुपए दिए। अब उस 105 के अंदर नियत भाड़ा भी है, यानी कि एक्स का मान भी है, और उसके अंदर प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है वो भाड़ा भी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यदि यदि कोई लड़का है या फिर कोई आदमी है या फिर कोई भी हो, कोई अगर पर्सन है, अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो सबसे पहले तो उसको ये नियत भाड़ा देना पड़ेगा। जैसे ही टैक्सी में बैठा और उसके ये 10 रुपए, यानी कि ये एक्स वाला जो मान है वो चेंट गए, यानी कि ये जो 10 रुपए थे उसको वो लग गए, अब उसको 10 रुपए देने थे, और इस 10 को हमने क्या मान रखा है यहाँ पे? एक्स मान रखा है। अब अगर वो 10 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर के यहाँ 100 रुपए लग रहे थे, हमारे यहाँ पे 1 किलोमीटर कितना लगा दोस्तों? वाई रुपए लग रहे थे। 1 किलोमीटर का 1 वाई, 2 किलोमीटर का 2 वाई, 3 किलोमीटर का 3 वाई, वैसे ही 10 किलोमीटर का हो जाएगा यहाँ पे 10 वाई। और फिर बराबर इसको और इसको हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में हमें देने पड़ेंगे पैसे 105 रुपए। मतलब इसके अंदर ये एक्स का वाला मान भी है और ये प्रति किलोमीटर वाला मान भी है। इसे अपन डाल दे समीकरण दोस्तों एक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर दो, यानी कि द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, वो देखो। दूसरी शर्त कह रही है कि अब आप 15 किलोमीटर जा रहे हो, कितने किलोमीटर जा रहे हो? 15 किलोमीटर। अब आप 10 किलोमीटर जाओ, 15 किलोमीटर जाओ, तो हमें एक्स का मान तो देना ही पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए, यानी नियत किराया तो देना ही पड़ेगा। तो नियत किराया देंगे एक्स, फिर प्लस करेंगे। और अब इस बार 10 किलोमीटर जा रहे हैं, इस बार जा रहे हैं 15 किलोमीटर जा रहे हैं दोस्तों, और 15 किलोमीटर का जो मान आएगा वो आएगा अपने पास में, कितना आएगा दोस्तों? 155 रुपए। यानी कि पैसे कितने आ रहे हैं अपने पास में, कितने लग रहे पैसे? 155, यानी यहाँ लिखेंगे हम 55 रुपए, यानी यहाँ लिखेंगे 155, और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर दो, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये तो है आपके किसका मान? समीकरण एक का मान। ये है समीकरण दो का मान। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन करेंगे सोल्व। सोल्व कैसे करेंगे? देखिए वही कौन सी विधि से करेंगे दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। समीकरण एक से किसका मान निकालेंगे? वाई का मान, वो कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर दो के अंदर रखेंगे, फिर उसको अपन सोल्व करेंगे इस तरह से। तो चलिए हम ले लेते हैं समीकरण नंबर, अगला वाला पेज ले लेते हैं। हम लेते हैं दोस्तों अगला वाला पेज ले लेते हैं। चलिए, यानी कि ये वाला पेज ले लेते हैं। अब इस वाले पेज के अंदर लिखते हैं सबसे पहले समीकरण नंबर एक। समीकरण एक कौन सा है दोस्तों? समीकरण एक है अपने पास में x प्लस 10y इज इक्वल टू हमने दिए थे 105 रुपए, और समीकरण ये तो है एक। और समीकरण दो जो है वो दोस्तों x प्लस 15y इज इक्वल टू हमने दिए थे 155 रुपए। क्या यही समीकरण है? इसको हम कर लेते हैं चेक। ये दोनों समीकरण वही है। ओके दोस्तों, ये है समीकरण नंबर दो। अब यहां लिखेंगे हम दोस्तों समीकरण एक से किसका मान निकालेंगे? y का मान। तो यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण एक से y का मान ज्ञात करने पर,
ज्ञात करने पर। मैं समीकरण 1 से y का मान निकाल रहा हूं। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिख लो। इस समीकरण को लिखेंगे दोस्तों x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। हमें y का मान निकालना है तो इस x को उधर भेजेंगे, यहाँ हो जाएगा 10y बराबर 105 माइनस का x। हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, y का मान निकालना है, तो यहाँ 105 माइनस x करेंगे और ये 10 दिख रहा है दोस्तों, ये चला जाएगा बटावा के अंदर। इसको डाल देते समीकरण नंबर 3 इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब ये जो y का मान आ रहा है ये लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण y का मान, सॉरी यहाँ से ऐसे लिखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 का दोस्तों ये रही समीकरण नंबर 2, ये किसका मान है दोस्तों, y का मान है, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो इस वाली जगह पर हम किसका मान रखेंगे दोस्तों, y का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों, क्या लिखेंगे, x प्लस 15 और y की जगह हम लिखेंगे दोस्तों कितना लिखेंगे, 105 माइनस एक्स बटा हम करेंगे दोस्तों 10, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों इस जगह पे x की जगह हमने ये रख दिया, फिर हमने लिखा 15, फिर इस y की जगह हमने ये वाला मान रख दिया, फिर करेंगे हम बराबर और साथ में लिखेंगे 155। अब इसको अपन कर लेते हैं सोल्व दोस्तों। ठीक है, चलिए। x प्लस ये 15 लिखा हुआ है, 15 के नीचे मान लेते हैं हम एक, फिर करेंगे इनटू, फिर लिखा हुआ है 105 माइनस एक्स, फिर बटा में लिखा हुआ है 10 और फिर इजिकल लिखा हुआ है 155, इसी तरह से लिखा हुआ है। अब देखो मैं इस x को तो ऐसे रहने दूंगा, x की जगह मान लेते हैं एक, यहाँ पे एक हो जाएगा, फिर करेंगे प्लस 15 को हम इसे इंटू करेंगे, तो जब 15 को हम इसे इंटू करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 175 यानी 75, और फिर यहाँ लिखेंगे 15, यानी कि ये कितना आंसर 1575, फिर माइनस 15 को हम x से इंटू करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15x, फिर करेंगे बटावा और यहाँ आ जाएगा अपने पास में 10 और फिर सामने लिखा हुआ है 15 155। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इनके ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम कितना है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 10 लघुत्तम आ जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, फिर करेंगे प्लस, इसको इससे इंटू करेंगे तो 1575 माइनस 15x, फिर करेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 155 बटावा करेंगे 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, 15x में से 10x माइनस करेंगे, तो 15x में से 10x माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपने पास में दोस्तों, माइनस का 5x आएगा, फिर करेंगे प्लस, यहाँ आएगा 1575, फिर करेंगे बटावा के अंदर बराबर करेंगे 155 बटावा करेंगे 1। अब इसको कैसे गुणा करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं और इसको इससे इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा अपने पास में, यहाँ आएगा माइनस का 5x प्लस 1575, फिर बराबर करेंगे 1550, इस तरह से। 10 को हम इससे इंटू करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ करेंगे, एक काम करता हूँ मैं आगे पेज लेता हूँ, शायद आपको यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन अगला वाला पेज, तो यहाँ लिखेंगे अपन माइनस के 5x प्लस लिखेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है 1575, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1575, फिर बराबर करेंगे दोस्तों कितना लिखेंगे अपन यहाँ पे 1550, यहाँ लिखेंगे अपन दोस्तों 1550। हमें किसका मान लेंगे दोस्तों, x का मान निकालना है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x बराबर लिखेंगे 1550, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस के 1575 हो जाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे 5x लिखा हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा अपने पास दोस्तों माइनस का 25, और हमें x का मान निकालना है, कैसे, ये संख्या माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ कितना बचेगा माइनस का 25, x का मान निकालना इसीलिए ये माइनस के 25 बटा हुआ ये माइनस के 5 आ जाएंगे बटाओ के अंदर, तो इसको इससे काटेंगे, यानी कितना आंसर आया अपने पास में 5 आंसर आ रहा है। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है दोस्तों 5, कितनी आ रही है 5। एक्स क्या चीज है, जो वो नियत भाड़ा लग रहा था ना दोस्तों, वो है एक्स की वैल्यू। अब यह वाला मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर ये एक्स का मान मैं समीकरण 3 में रखूंगा दोस्तों, समीकरण 3 का है दोस्तों, ये रहा समीकरण 3, यहाँ मैं एक्स का मान रख रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे y बराबर कितना आंसर आएगा अपने पास में 105, 105 माइनस एक्स बटावा में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे 10, कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, ये है समीकरण नंबर 3। यहाँ हम किसका मान रखेंगे दोस्तों, यहाँ हम रखेंगे x का मान, तो रख के देखते हैं, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 105 माइनस 10 बटावा हम करेंगे 10, सॉरी यहाँ x की जगह 5 आ रहा है, x की जगह पर आ रहा है 5, x की जगह पर आ रहा है 5, यहाँ y बराबर लिखेंगे अपन, यहाँ पे कितना लिखेंगे दोस्तों, यहाँ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं अपन 5 है ना दोस्तों, ये 5 है। अब लिखेंगे यहाँ पे y बराबर
100 बच जाएगा यहाँ पे, 100 में किसका भाग देंगे हम, 10 का भाग देंगे, तो y का मान कितना आएगा दोस्तों अपने पास में, y का मान आ जाएगा 10, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 10 रुपए और ये आ जाएंगे अपने पास में 5 रुपए। x का मान आ रहा है 5, y का मान आ रहा है दोस्तों अपने पास 10, तो यहाँ लिखेंगे नियत भाड़ा, या नीचे लिख लेते हैं नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है दोस्तों अपने पास में 5 रुपए, कितना है दोस्तों 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है दोस्तों, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है दोस्तों वो है अपने पास में 10 रुपए। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन वाला कह रहा है वो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है दोस्तों वो समझो। क्वेश्चन वाला कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर आप 25 किलोमीटर जाते हो, 25 किलोमीटर का भाड़ा बताइए। 25 किलोमीटर का भाड़ा हम कैसे निकालें दोस्तों, सबसे पहले तो लिखेंगे नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना है दोस्तों 5 रुपए, तो ये नियत भाड़ा तो हो गया 5 प्लस, अब हमें प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपए, तो 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, यानी कि हर किलोमीटर का भाड़ा कितना है अपने पास 10 रुपए, तो 1 किलोमीटर का 1 10, 2 किलोमीटर का 2 × 10, 3 किलोमीटर 3 × 10, तो 25 किलोमीटर का हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 25 × 10 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास में बताओ। यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 5 तो यहाँ ही है, प्लस करेंगे 25 को 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और फिर इसके अंदर हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 255। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने, क्योंकि ये क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर अपन बाकी के जो क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे चैप्टर मतलब आपके जो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसके मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी के अपन जो क्वेश्चन है वो अपन लेंगे अगले वाले क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।